मैं डॉक्टर महेंद्र सारन और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। प्रिय विद्यार्थियों, ये वीडियो में राजस्थान विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं उनका थर्ड पेपर है एमए फाइनल का 20th सेंचुरी लिटरेचर प्रोस एंड फिक्शन। तो जो भी एमए फाइनल से जो राजस्थान विश्वविद्यालय से और ब्रज यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वो विशेष रूप से देखो, 7 तारीख को पेपर है, आज 5 तारीख हो गई। मैं इसके बारे में 3 वीडियो बना चुका। आज का वीडियो बहुत स्पेशल है, उसे ध्यान से समझे, क्योंकि कई बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, कई बता रहे हैं कि सर हमारे तो इसमें एक्सप्लेनेशन ही नहीं दे रखी, हमारे तो लॉन्ग क्वेश्चन दे रखे हैं। तो मैं पहले आपको बता दूं, आपकी इसमें एक्सप्लेनेशन भी आएगी और लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे। तो इस भ्रम में न रहे कि मेरे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएंगे। 101% आपके एक्सप्लेनेशन भी आएगी, लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगी। पहला प्रश्न ही आपके एक्सप्लेनेशन का आएगा। मैं आपको अगर किसी बच्चे को ज़रूरत है तो 2023, 22 और 23 का मैं उसको पेपर में भेज दूंगा उसे। तो 22 और 23 के पेपर में उस पर एक्सप्लेनेशन दी हुई है। जिन बच्चों को ज़रूरत है वो मेरे से कॉल करके मेरे से पेपर ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो जैसा कि मैंने बताया, सेक्शन ए में हमारे पास जॉर्ज ऑरवेल है, वीएस नायपॉल का बाउंडेड सिविलाइजेशन है, बर्ट्रैंड रसेल है, और इसमें अब एप्पल कार्ड चेंज हो गया है, और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का अब इसमें आ गया है पैगमेलियन। कई बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारे तो इसमें एप्पल कार्ट है। अरे भाई, एप्पल कार्ट नहीं है, अब इसमें पैगमेलियन आ गया है। अब इसमें कौन सा लर्न करना है? तो देखो, मैंने बताया है वीएस नायपॉल का वाउंडेड सिविलाइजेशन। वीएस नायपॉल का वाउंडेड सिविलाइजेशन का एक प्रश्न आएगा आपके, और इसमें से एक्सप्लेनेशन भी आएगी। तो जब आप इसके प्रश्न की शुरुआत करें तो ध्यान से रहे, राइटर के इंट्रोडक्शन, एसे के इंट्रोडक्शन, थीम, प्लॉट और समराइजेशन। इसके बाद में आप लिखोगे कि द फैक्ट्स ऑफ बाउंडेड सिविलाइजेशन या रीजन ऑफ बाउंडेड सिविलाइजेशन, जिसमें आप लिखोगे हमारा सोशल सिस्टम, इकोनॉमिकल सिस्टम, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, ये इन सारी चीज़ों के लिए, और पर्यावरण की गिरती हुई दशा, ये भी हमारे बाउंडेड सिविलाइजेशन का कारण रहा, और अशिक्षा, हमारी कुरीतियाँ, ये सारे हमारे कारण रहा। और सबसे मेन कारण रहा, हमारे यहाँ पर जो वैज्ञानिक तकनीकें हैं वो इतनी उन्नत नहीं है, और हमारे यहाँ पर लोग जाति धर्म के आधार पर बटे हुए हैं, और हमारी जो परंपराएं हैं, जो कुरीतियाँ हैं, वो कुरीतियाँ हमारी परंपराओं में ऐसे घुसी हुई है कि हम न चाहते हुए भी हमें उनका अंधमता से पालन करना पड़ता है। तो यहाँ पर ऐसे कई सारे कारण हैं, उन सारे कारणों को आप बताएं, और फिर कंक्लूजन और क्रिटिकल कमेंट के साथ में इसे कंप्लीट करें। याद रखना, 13 से 14 पॉइंट बनेंगे इसमें बाउंडेड सिविलाइजेशन में। और यही रह गया बर्ट्रैंड रसेल का, जो 2 ऐसे हैं, आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, आइडिया दैट हैव हार्म्ड मैनकाइंड। तो इस ऐसे में बर्ट्रैंड रसेल ने हमारे प्राचीन काल से, जब मनुष्य केवल आदि मानव था ना, वहाँ से उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, वो कैसे कैसे धीरे धीरे वह पत्थरों के हथियार बनाता है, धीरे धीरे वो किस प्रकार वह खेती करने लगता है, धीरे धीरे वो कैसे मानव बस्तियाँ बसाता है, धीरे धीरे वह कैसे सामाजिक नेतृत्व में आता है, कैसे पारिवारिक माहौल में ढलता है, उन सारी चीज़ों के बारे में, उन डेवलपमेंट के बारे में, और फिर किस प्रकार वो विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति करता है, फिर किस प्रकार शहरीकरण का विकास होता है, फिर वह किस प्रकार शहरीकरण का विकास करते हुए फिर नदी नाले इनका विकास करता है और उन्हें अपने उपयोग में लेता है। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें लिख सकते हैं। स्पेशली इसमें लिखने की जो चीज़ें हैं वो है हमारा साइंस, विज्ञान के क्षेत्र में हमारी उन्नति कैसे है। तो आप इसमें भी बहुत मैटर है। आप अगर बच्चे मेरे वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो समझ लें, इन दोनों ऐसे में, चाहे वीएस नायपॉल हो, बर्ट्रैंड रसेल हो, इनमें आप प्रागैतिहासिक काल से लेकर अब तक इंसान ने जो कुछ किया और जिन क्षेत्रों में हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें हमें फायदा पहुंचा रही है और कौन नुकसान पहुंचा रही है। जैसे कि आज टेररिज्म नुकसान पहुंचा रहा है, बेड पॉलिटिक्स नुकसान पहुंचा रहा है, जाति धर्म के नाम पे लोग लड़ रहे हैं वो नुकसान पहुंचा रहा है, हमारी जो परंपराएं जो है वो छीनी जा रही है वो हमें नुकसान पहुंचा रही है, लोग आपस में रंग भेद के अनुसार बटे हुए हैं, हिंसात्मक आंदोलन हो रहे हैं, लोग परमाणु बमों का प्रयोग कर रहे हैं, हिंसात्मक चीज़ों का, ये सारी चीज़ें हमें नुकसान पहुंचा रही है। सीमाओं को लेकर के विवाद हो रहा है, कोई सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है अपनी ताकत को दिखाने के लिए, कमज़ोर देशों को जो है वो गुलाम बनाया जा रहा है, कमज़ोर देशों के जो खनिज संपदाएं हैं उनका दोहन किया जा रहा है। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, पारिस्थितिक तंत्र ले लो, हमारे पर्यावरण वो ले लो, ऐसी कई सारी चीज़ें जो हमें नुकसान पहुंचा रही है। और इसका मेन कारण है लोगों की बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा, क्योंकि आज लोग जो है ना वो धन कमाने और धन खर्च करने के पीछे पागल हैं, धर्म, नैतिकता और मानवता भूल चुके हैं। धर्म, नैतिकता और मानवता के भूलना ये हमें नुकसान पहुंचा रहा है। तो आप इनके बारे में बहुत कुछ लिख सकते हैं, और इसी में ही
जो सेक्शन ए है आप इसमें पेगमेलियन भी लर्न कर सकते हैं। 101% क्वेश्चन आएगा। मैं जॉर्ज ऑरवेल को इसलिए मैं आपको प्रायोरिटी नहीं देना चाह रहा। अगर आप जॉर्ज ऑरवेल लर्न करते हैं तो पेगमेलियन को स्किप कर सकते हैं। सेक्शन बी में हम चलते हैं। अब पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, ये भी बहुत अच्छा ऐसे है। और द रेनबो, ये भी बहुत अच्छी क्रिएशन है। द पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट यंग मैन में यंग मैन के स्ट्रगल को बताया गया है कि किस प्रकार वो स्ट्रगल करता है। और द रेनबो में मैंने जैसा कहा इसमें 3 पीढ़ियों की कहानी है। तो मैं चाहता हूं कि आप रेनबो को लर्न करें क्योंकि लिखने को बहुत अच्छे मैटर है। रेनबो में जो पहला जो टॉम ब्रैंगविन और लीडिया लेंच की, ये इनका जो प्रेम रहता है हालांकि लस्टफुल रहता है क्योंकि वो उसकी शारीरिक उसकी तरफ देख करके उसकी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट होता है। और दोनों के बीच में केवल एक सेक्सुअल रिलेशन ही रहता है जो उन दोनों को जोड़ के रखता है। उसकी एक बेटी होती है एना। एना की शादी विलियम से होती है। और ये दूसरी पीढ़ी जो है एना और विलियम की, ये केवल सेक्स को ही प्रायोरिटी देती है। बस सारे दिन भर उसी में ही फिजिकल इंटीमेसी में ही ये लोग रहते हैं। तो उसको लेकर के यहाँ पर कवि सटायर करता है। फिर इनकी तीसरी पीढ़ी आती है उर्सुला स्क्रेबेंस्की की, जो एना की बेटी है उर्सुला, उसके बारे में इसमें बताया गया है, जो प्रेग्नेंट हो जाती है बिना शादी के ही, जो चर्च गोइंग नहीं है। और एंटनी स्क्रेबेंस्की उसके शादी करना चाहता था लेकिन वो नहीं करना चाहती थी, लेकिन प्रेग्नेंट होने के बाद वो फिर उसे ढूंढती है। तो यहाँ पर एक सटायर किया गया है। हमारा जो पोल्यूटेड कल्चर, उस पोल्यूटेड कल्चर को दिखाने की कोशिश की गई है। और इसमें किस प्रकार व्यक्ति जो है ना वो सेक्सुअलिटी में गिरा हुआ है, किस प्रकार हमारी सभ्यताओं को भूल करके वो नैतिक पतन की तरफ जा रहा है। भाई फिजिकल इंटीमेसी में रहना और सेक्सुअलिटी में ही जाना ही ये जीवन का उद्देश्य नहीं होता है, उसे लेकर के ये सटायर किया गया है। तो जब आप इसको लिखे, राइटर के इंट्रोडक्शन, थीम, प्लॉट, समरी और क्रिएशन, नोवेल के इंट्रोडक्शन के साथ साथ इसके कैरेक्टरों के बारे में लिखिए, 5वां पॉइंट। छठा पॉइंट मॉडर्निटी के बारे में लिखिए। 7वां पॉइंट एक क्रिटिकल सटायर के बारे में लिखिए कि ये हमारे समाज के ऊपर एक व्यंग किया गया है। और यहाँ पर इसकी थीम ये दर्शाइए कि सेक्सुअलिटी और फिजिकल इंटीमेसी जो है वो व्यक्ति को किस तरह से बर्बाद कर देती है, उसकी कहानी को इसमें दर्शाया गया है और नैतिक पतन को इसमें दर्शाया गया है। और फिर कंक्लूजन क्रिटिकल कमेंट के साथ इसे कंप्लीट कीजिए। कम से कम 13 से 14, याद रखना ये जो पेपर है, इस पेपर में कोई भी बच्चा 13 से 14 पॉइंट से कम पॉइंट नहीं बनाएगा। यह नहीं कि 10-12 पॉइंटों में, पॉइंट में भी पॉइंट आप बनाओगे। और फिर सेक्शन सी में चलते हैं जिसमें टू द लाइट हाउस है और वाइस चिल्ड्रन है। देखो कई बच्चे इसमें टू द टॉय शॉप भी कहते हैं। अरे भाई इसमें वाइस चिल्ड्रन है। मैंने कहा आपसे सेक्शन सी में आपके टू द लाइट हाउस और वाइस चिल्ड्रन है, लेकिन आप टू द लाइट हाउस लर्न कीजिए जो वर्जीनिया वुल्फ का बहुत अच्छी क्रिएशन है। क्योंकि टू द लाइट हाउस में मिस्टर रामसे और मिसिज रामसे की कहानी है, जिसमें ये एक कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं और वहाँ पर ये रुकते हैं। किस प्रकार इनके 8 बच्चे रहते हैं जिन्हें मिसिज रामसे बहुत अच्छे तरीके से कवर करती है, लेकिन मिस्टर रामसे का इंटरेस्ट नहीं है उसमें। मिस्टर रामसे थोड़ा अड़ियल किस्म के व्यक्ति हैं, लेकिन मिसिज रामसे पूरे परिवार को समाहित करके रखती है। तो मिसिज रामसे की भूमिका इस परिवार में ज़्यादा है, जो इस परिवार को बांट करके रखती है। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो जाती है तब ये सारी चीज़ें मिस्टर रामसे के समझ में आती है। और जो वो अपने बच्चे जेम्स से वादा करता है घुमाने का, उनकी पत्नी, वो मिस्टर रामसे के द्वारा पूरा किया जाता है। फिर वो अपने बच्चों को लेकर के टू द लाइट हाउस घुमाने के लिए जाते हैं, उसकी कहानी है। तो यहाँ पे इसके इंट्रोडक्शन से, नोवेल के इंट्रोडक्शन, थीम, प्लॉट और समराइजेशन के बाद कैरेक्टर जरूर लिखेंगे। और एक सोशल स्टोरी है, फेमिनिज्म स्टोरी है, और किस प्रकार इसमें परिवारवाद को इस दिखाया गया है, किस प्रकार सोशल रिलेशन को और फेमिनिज्म को दिखाया गया उसके बारे में लिखिए। और ये हमारे मॉडर्न कल्चर का एक सटायर है कि किस प्रकार एक पुरुषवाद जो है वो संसार में उभर करके आ रहा है। एक पुरुष ये सोचता है कि भाई हम जो है वो परिवार की जिम्मेदारी स्त्री की है, जो कि एक गलत चीज़ है। जो कंक्लूजन और क्रिटिकल लिखते हुए इसको आप कंप्लीट करेंगे। तो ओवरऑल सारे बच्चे ध्यान से सुन लीजिए, 7 तारीख को पेपर है, कंफ्यूज नहीं होना है। सेक्शन ए में वीएस नायपॉल, बर्ट्रैंड रसेल और जॉर्ज ऑरवेल लर्न बर्नार्ड शॉ का पेगमेलियन करना है। सेक्शन बी में हमें आप रेनबो लर्न है तो रेनबो और आर्टिस्ट यंग मैन दोनों अच्छे हैं, आप दोनों लर्न कर सकते हैं, लेकिन तो मैं प्रायोरिटी रेनबो को दूंगा। सेक्शन सी में टू द लाइट हाउस और वाइस चिल्ड्रन है, मैं प्रायोरिटी टू द लाइट हाउस को दूंगा जो बहुत अच्छी क्रिएशन है। और कोई भी बच्चा बिना पॉइंटों के नहीं लिखेगा और एक्सप्लेनेशन आएगी और 100% आएगी। फिर भी दिक्कत हो तो मुझे कॉल करके ज़रूर पूछे। और जिन छात्रों को अमेरिकन लिटरेचर, वुमन राइटिंग और लिंग्विस्टिक के नोट्स की ज़रूरत है, ऑथेंटिक नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है, प्रिंटेड नोट्स है, वो नोट्स यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। स्पेशली जिनके पास लिंग्विस्टिक है वो यहाँ से नोट्स ज़रूर प्राप्त करें, उनको पूरा मैटर यहाँ से मिलेगा। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स।